मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। साफ साफ बताओ चाहते क्या? ईशल कभी तो गुस्से में बात मत किया करो, तुम्हारा इकलौता कजन हूं मैं। कजन? कभी ये गुस्सा करना छोड़ दो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, प्लीज ट्रस्ट मी। हनीस खान, मुझे साफ साफ बताओ यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? क्या मसला है? ओके रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा था। प्लीज ये गुस्सा करना छोड़ दो, ये अकल काम करेगी फिर। ईशल मुझे इन पर मुसलसल नजर रखनी चाहिए। अरे ये देखो, ये कैसे लगा तुम्हें? अच्छा कलर है इसका। ये देखो, ये भी अच्छा है यार। वो दिखाए ब्लू वाला, ये वाला ब्लू दिखा दें, ये बड़ा अच्छा है। ये भी अच्छा है, अच्छा। नहीं नहीं वो वाला, ये हाँ ये मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। इसलिए यहाँ से अंदर जाओ कि देखिए। तो देखने दो, तुम्हें क्या है? देखो जिद मत करो, यहाँ पे सानी बेगम के दुश्मन मौजूद है। अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। तो देखने दो, तुम्हें इससे क्या है? यार खुदा का वास्ता अंदर चली जाओ। एक तो तुम्हारा ये खुदा हमेशा बीच में आ जाता है। प्लीज को फोन कर। हेलो। हेलो अनीस। हाँ शाफिर। ईशल मेरे पास। हाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास एक शख्स मौजूद है जो तुम्हारा पीछा करे। कौन? बस तुम किसी तरीके से वहां से बाहर निकलो और ईशल को यहाँ से ले जाओ। ओके।
हाँ शाफिन, कहाँ है ईशल? पीछे। ईशल यार, एक सेकंड में परेशान कर देती हो। थैंक यू शाफिन। फाइन। तुम एक काम करो, तुम ईशर को लेके जाओ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ सही है, आओ। चलो। क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया। थोड़ा सा ही आगे जाना है, शाफिन गाड़ी लेके आ रहा है। मैं नहीं चल सकती, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हेलो शाफिन, ईशल को चोट लग गई, वो गिर गई है। उसके पैर पे बहुत बुरी चोट लगी है, वो चल नहीं पा रही। ओके ओके ओके। ईशल, आर यू ओके? शिट यार, निकल गए। खुदा का शुक्र, हम वहां से सही सलामत निकल आए हैं। जल्दी घर पहुंच जाएंगे। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। तुम बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, हल्की करो। ईशल, मैं अब किसी किस्म का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा, और मैं हवेली खैर खैरियत से जाना चाह रहा हूं। आपके पाँव का दर्द कैसा है? ठीक है। खुदा का शुक्र। दाऊद, तुम्हें कुछ याद है? क्या? दाऊद, तुम्हें वाकई याद नहीं? नहीं। दाऊद, तुम भूल गए हो? किसके बारे में बात कर रही हो? दाऊद, मुझे ना तुम्हारी याददाश्त पे ना शक होने लगा है। क्या हो गया? ना तो तुम्हारी बर्थडे आज, और ना तुमने मुझे कुछ लाने के लिए कहा था। एक तो तुम इतनी जरूरी बात भूल गए और ऊपर से पूछ रहे हो कि हुआ क्या है। तो बता दो ना यार, कुछ लाना था क्या? भुलक्कर, आज उम्मे का बर्थडे है। रियली? चलो विश करते हैं फिर। ऐसे नहीं, तो फिर कैसे? पहले तुम जाओ, उनके लिए बलून्स, गिफ्ट और केक लेके आओ, और फिर हम जाएंगे उनको विश करने। फिर मेरी एक शर्त होगी। क्या? बलून तुम पिलाओगी। वेरी फनी। जाओ अब। आता हूं।
यार इसके तो पैर में कोई दर्द नहीं, कोई चोट नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Umme. Happy birthday to you. What a pleasant surprise. तुम्हें याद था दाऊद बेटा? एक्चुअली मुझे याद तो होना चाहिए था, मगर ये जो टेंशन चल रही है ना, इसमें भूल गया था। मगर आपकी लाडली बेटी ने मुझे याद करवा दिया। मेरी जान हो तुम। थैंक यू सो मच चांसी। यू ऑलवेज वेलकम में। चलें अब केक काटते हैं। चले 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 केक काटे केक काटे। दिमाग खराब हो गया बहू बेगम का। ईशल जैसी बेहतरीन बहू तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बेवकूफ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बाबा जान, चाय। अरे बेटा, घर में इतने मुलाजिम हैं, ये काम तो उनके करने वाले हैं, उनसे क्यों नहीं कहती हो आप? बाबा जान, मुझे आपके काम करना अच्छा लगता है, पर वैसे भी बचपन से लेकर अब तक मैंने बाप के रूप में आप ही का तो प्यार देखा है, इसलिए अब से आपने सारे काम जो है ना मुझे बताने हैं। अरे बेटा, मैंने कहाँ बताने हैं आपको? मुझे बताने का मौका देंगी तो बताऊंगा ना। जो काम बताना चाहता हूँ वो पहले आप कर चुकी होती हैं। शांति बेटा, इतनी परेशानियों में आपने इस घर की हर काम को बहुत खुश उसलूबी से संभाला है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और आप माशाल्लाह हर काम इतना खुश होकर करती हो। बाबा जान, मुझे काम करना अच्छा लगता है। काम करना अच्छा लगता है तो बेटा आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? वो ये कि अब आपको अपना ढेर सा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है बाबा जान। अल्लाह आपको सलामत रखे। अम्मी, अम्मी वो स्टोर की कीज कहाँ है? तुम्हें कीज क्यों चाहिए? मुझे अपना लगेज बैग चाहिए था। तुम कहाँ जा रही हो? आपको पता है ना कि कल कितनी प्रॉब्लम हुई थी। एक तो तुमने जॉब को सर पे सवार कर लिया। क्या आपका दिल करता है कि जॉब छुड़वा दे मेरी? बिल्कुल। लेकिन आप सर शाफिन पे इतना ट्रस्ट करती हैं कि अब की दफा मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन दोबारा ऐसे जाने नहीं दूंगी। थैंक यू, यू आर द बेस्ट मामा। अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। एक दिन से ज्यादा तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कीज मेरे बैग के अंदर है। सारा वक्त गुजार लिया, सारी जिंदगी गुजार ली, तो अब भी गुजार लेना। बन जाने दे ईशल को अपनी बहू, बन जाने दे। नहीं होने दूंगी मैं ये। सारी जिंदगी गुजार ली, सोना जागना उठना खाना पीना, यहाँ तक के सांस तक लेना मैं भूल गई। कभी को शिकवा किया
बोले? तो नहीं किया ना, तभी तो कह रहा हूं। या तो अनीस खान की शादी मेरी मर्जी से होगी, या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बोली तू? मैंने कहा ना, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। घर छोड़कर चली जाएगी? हाँ हाँ, चली जाऊंगी। बहुत शौक है ना तुझे घर छोड़ने का, तो अभी चली जा मेरी बला से। अभी जा, अभी चली जा, चली जा यहां से, चली जा। किस सोच में गुम हो अरूबा? आप कब आई? तुम्हें पता ही नहीं चला? नहीं। कहाँ गुम रहती हो? आप जानती हैं? नहीं जानती, बताओ। अगर मैं पूछूंगी तो आप मुझे कभी नहीं बताएंगी। क्या पूछना चाहती हो? मैं थक गई हूँ ये सोच सोच के कि आप मेरे बाबा के बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताती। कुछ यादें इतनी तल्ख होती हैं अरूबा कि उन्हें कुरेदते रहने से सिर्फ जख्म आ रहे होते हैं। तो हो जाने दे, मेरे दिल की खलिश तो कम हो जाएगी ना। ऐसा नहीं होगा, इसलिए अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो छोड़ दो इस मौजू पे बात करना। तो मेरे सवालात का क्या? आप सब कुछ जानती भी हैं, उन लोगों के बारे में भी जानती है, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जुल्म के खिलाफ कभी तो आवाज उठानी चाहिए नूरी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। जुल्म, मुझे लगता है कहीं ना जुल्म भी उन जैसे लोगों से डरता होगा। छोटे खान साहब, आप ना भी कहें तो आपकी मर्जी से ही शादी करेंगे, उसके बावजूद आप ये सब कह रही हैं। आप ना उनसे माफी मांग ले, और सानी बेगम से भी। ना मैं नहीं देख सकती आप पे इतना जुल्म करते हैं वो लोग, उनसे नहीं देखा जाता इस तरह। अच्छा चुप करो ना। नहीं, आप उनसे माफी मांग ले, मेरे लिए मांग लेना। अच्छा मैं सोचूंगी। नहीं, वो मुझसे वादा करे, आप मुझसे वादा करे। अच्छा चुप करो। आप मुझसे वादा करे। मैं जालिमों को नहीं देख सकती ऐसे, वो आप इतना जुल्म करते हैं। वरना मैं छोटे खान साहब को सब कुछ बता दूंगी। नहीं, उसे ना कुछ बताना, उसे पता चला तो पूरे घर में क़यामत आ जाएगी। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फिर आप मुझसे वादा करें ना, आप माफी मांग लेंगी। नहीं, वादा करें मुझसे। हाँ मैं वादा करती हूँ। हाँ, looks amazing. चलिए उम्मे।
बहुत मजे का, बहुत मजे का। आप भी खाए ना, आप भी खाए ना, आप भी खाए ना। 1500 लाख औरतें मरी होंगी ना, तब ये अकेली जाके पैदा हुई होगी। बदबख्त औरत फिरौन की औलाद में हो तो किस तरह जालिम की तरह बहू बेगम को मारा इसने। दिल करता मैं इसकी जान ले लूं। मैं हर कोई इससे बस माफी मांगता रहे। एक दफा मर जाए, जब ये मरेगी ना, वैसे गली का चप्पा चप्पा, चौक का चप्पा चप्पा शुक्र अदा करेगा अल्लाह को। मर जा जरा एक दफा, तेरी कब्र के ऊपर आके ना मैं क्या करूंगी, गर्म पानी डालूंगी, बिच्छू छोड़ूंगी तेरी कब्र पे, खुद छोड़ूंगी, अंदर हो ना हो मैं छोड़ूंगी तेरी कब्र पे बिच्छू। बुला हुआ पानी डालूंगी, गंदे अंडे गंदे टमाटर सब मार के आऊंगी, घर की सारी गली सड़ी सब्जियां भी फेंक के आऊंगी तेरे ऊपर। मनहूस कहीं की ना होता है, सालिम सालिम जामिर औरत। चल चल, फिर कैसे जाऊंगी अब, चली जाती हूँ। नहीं बेगम साहिबा, वो बहू बेगम आपसे मिलना चाह रही थी। आ गई है कल ठिकाने। आवाजें आ रही थी मुझे मेरे बेटे की। जी बढ़िया है, अपनी मर्जी से शादी करवाने वाली। बेगम साहिबा, बहू बेगम आ गई हैं। अम्मा, मुझे माफ कर दे। अच्छा, बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें अपनी गलती का। ये जो सारा दिन मैं इस हवेली में अपना खून जलाती हूं, इसलिए नहीं कि तुम जैसों के आगे झुक जाऊं। अम्मा आप बड़ी हैं, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। आइंदा अपनी औकात में रहना। मेरे जीते जी इस हवेली में किसी और का फैसला नहीं चल सकता, समझी? जी। एक बात और कान खोलकर सुन लो, इस बात की मेरे पोते को कानों कान खबर ना हो। जो आपका हुक्म। अम्मा अब इजाजत है मुझे? जूता सीधा करो हमारा। तुम किधर चली? ठीक है। दूध गर्म करके लाओ हमारे लिए। जी अभी लाई।
अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है आज बचत हो गई है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खुदा का शुक्र है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये हरकत की किसने? कौन कर सकता है ये सब? मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन ये आदमी मुझे दादी के भेजे हुए नहीं लग रहे थे। अच्छा, अगर ये बंदे सानी बेगम की तरफ से नहीं थे तो क्या बाबा जान? शाफिन, मैं अब उस तरफ से किसी भी हरकत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूं, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? आ जाओ नूरी। नूरी नहीं, मैं हूं नानू। क्या कहा तुमने? नानू, फिर से कहना। मैंने सोचा कि मैं आ गई हूं तो थोड़ा वक्त आपके साथ भी गुजारूं नानू। क्या कहा तुमने? एक बार फिर मुझे उसी रिश्ते से पुकार मेरी बच्ची, बोलना। आप मेरी नानी है ना, तो क्या मैं आपको नानू कह के बात नहीं कर सकती? एक बार नहीं, 100 बार कह सकती है तू मुझे। जानती है तू अपनी नानों की जान है। इधर आ मेरी बच्ची, अपनी नानों के गले नहीं लगेगी। पता नहीं आप लोगों ने खुद क्यों जहमत की, मैं आपको फोन पे बता देता सब कुछ। बस बेटा, जिनकी जान पे बनी होती है ना, जब उन्हें पता चलता है कि कोई अपडेट्स हैं तो बस फिर वो इसी तरह भागे चले आते हैं। मैं पानी मंगवाऊं आप लोगों के लिए? नहीं, पानी रहने दीजिए, बस आप ये बताइए कि खबर क्या है। खुशखबरी है आपके लिए। तो फिर बताइए ना, क्या खुशखबरी है? शाफिन साहब ने अगर मुझे सब चीज़ें वापस नहीं की 2 दिन में, तो मैं आपकी कंपनी पे केस करूंगा। देखिए, शाफिन सर को किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम की वजह से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। तो आप अभी हमें उनसे पूछ के बताएं। देखिए, आप हमारे क्लाइंट्स हैं, आपका नुकसान हमारा नुकसान है। डोंट यू वरी, कुछ भी नहीं होगा ऐसे। यू हैव जस्ट 1 डे, उसके बाद मैं जो भी करूंगा आप उसमें मुझे कुछ नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं फिर भी शाफिन सर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, आप बेफिक्र रहें। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया है मुझे? वो नाम महरम है मेरे लिए, उसके बारे में शायद सोचना भी गुनाह है।
मैं क्यों बार बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जल्ले शान तेरा नाम लियो मोहे, तेरा नाम लियो मोहे, होवे तसल्ला। तुम जैसों की वजह से दीन पर उंगली उठती है, दीन का लिबादा उड़कर तू रहीम, तू करीम, तू सत्तार, तू गफार, तू रहीम, तू करीम, तू सत्तार, तू गफार, बरसत रंजन, बरसे तजल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लग रहा है तुम रात भर सो नहीं सके। अब वो दरअसल मैं घबराना मत बेटे, घबराना मत। वो नमाज में तवज्जो पहले की तरह नहीं हो पा रही, इसीलिए घबरा रहा था। डरता हूं कहीं मैं शैतान के वसवसे में ना आ जाऊं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। तुम्हारा मकसद नेक है। हाँ, दिल को गैर अल्लाह की तरफ माइल मत होने देना, बस। इसी चीज से तो घबरा रहा हूं। हाँ बस ऐसे मत होने देना। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा।
एहसान खान, मैंने अनीस खान और ईशल की मंगनी बड़े धूमधाम से करने का फैसला कर लिया है। जैसे आपकी मर्जी अम्मा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई भी फैसला करने में जल्दी ना की जाती तो बेहतर था। वैसे भी ईशल के दिल में आपकी मोहब्बत जाग गई है, जरा बच्चे एक दूसरे को समझ जाते तो बेहतर होता। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? नहीं अम्मा, मैंने ऐसा कब कहा भला? तो अपना मुंह बंद रखो। अनीस खान के मामले में कोई नहीं बोलेगा। क्यों को बोलेगा अम्मा? मैं तो बस ये इसलिए कह रहा था कि बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूं क्या करना है और क्या नहीं। आज से ठीक 2 दिन के बाद ईशल और अनीस खान की मंगनी होगी। पूरी हवेली को 14वीं के चांद की तरह सजा दिया जाए। और हां, हमारी हवेली के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, सभी से कह दो कि सब हमारे मेहमान हैं। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे।